हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 तक हम कर चुके हैं। आज हम 9th करते हैं। तो देखिए 9th क्वेश्चन में हमें क्या बोला है। इफ़ क्यू इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट पी एंड आर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब क्यू एक पॉइंट है, वो जितनी उसकी पी से डिस्टेंट है इतनी ही उसकी आर से भी डिस्टेंस है। मतलब पी और आर के साथ वो इक्वल डिस्टेंस पे है, तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। बस इतना था क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में बोला गया है हमें। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम अपना ग्राफ के थ्रू करते हैं। क्या कहा है कि कोई पॉइंट क्यू है, ये क्यू कोई पॉइंट मैंने मान लिया, वो जितना यहाँ पी से दूरी पर है ना, इतना ही वो यहाँ पर आर से है। मतलब क्यू की जितनी पी के साथ डिस्टेंस है इतनी ही क्यू की आर के साथ डिस्टेंस है। तो वो जब क्यू की पी के साथ जितनी डिस्टेंस है, क्यू की आर के साथ इतनी डिस्टेंस है, तो यानी पी क्यू और क्यू आर इक्वल हो गया ना। मतलब अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, ये 7 है तो ये भी 7 है। दैट मीन्स पी क्यू और क्यू आर हमारा इक्वल है। तो बस यहीं से हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पी क्यू की इक्वल्स टू क्यू आर क्यों इक्वल है, बस हम किसी को लिख देते हैं गिवन है, क्योंकि ये गिवन प्रॉपर्टी हमें ऐसा बोलती है। तो पी के कोऑर्डिनेट कितने हैं यहाँ पर 5 -3, और क्यू के कोऑर्डिनेट क्या है 0 1, एंड आर के कोऑर्डिनेट क्या है x6। बस इससे हम अपनी वैल्यू को करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला भी लिख के बता देती हूँ। यहाँ पर क्या होता है, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का भी होल स्क्वायर। ठीक है, बस इसमें अपनी वैल्यू रखते हुए चलेंगे हम। पी क्यू यानी सबसे पहले रूट लगाएंगे। अब पी क्यू कर रहे हैं ना, पी क्यू, तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, x2 - x1 यानी 0 - 5 का स्क्वायर प्लस 1 - 3, एक माइनस पहले से यानी 1 + 3 का स्क्वायर। ठीक है, समझ आया इतना। अब हम लिखते हैं क्यू आर को, यानी ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2। तो x - 0 करेंगे तो x ही रह जाएगा, x² प्लस y2 - y1 6 - 1 का स्क्वायर। अब देखो सबसे पहले तो हम करते हैं रूट से रूट कैंसिल, ताकि क्वेश्चन हमारा यहाँ से इजी हो जाए। रूट से रूट कैंसिल कर दिया, तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 0 - 5 तो -5 ही बचा। -5 का स्क्वायर कितना होगा 25, प्लस 1 + 3 कितना हो गया 4, और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, इक्वल्स टू यहाँ पर है x², और यहाँ कितना हुआ 6 - 1 का स्क्वायर। 6 - 1 का स्क्वायर हमारा कितना हो गया 5 का स्क्वायर 25 से 25 दोनों तरफ है और सेम वैल्यू में है, इसीलिए कैंसिल हो गया। तो x² किसके इक्वल आ गया हमारा 16 के। x² 16 है तो x की वैल्यू हमारी क्या होगी, अगर हम यहाँ स्क्वायर रूट करते हैं तो +-√16। x की वैल्यू कितनी होगी +-4। ठीक है, अब x की वैल्यू हमारी +-4 होगी है, तो हमें क्या करना होगा, x की वैल्यू में बस यहाँ वैल्यू रख देंगे। तो हमारे r के कोऑर्डिनेट या तो हो सकते हैं 4 6, या फिर दूसरे क्या हो सकते हैं -4 6। मतलब r की जो x की वैल्यू एक बार 4 आई है और एक बार -4 आई है। इस क्वेश्चन को मैंने अभी आधा लिखा है, इसमें हमें ये भी करना है, इसमें हमें क्यू आर और पी आर की वैल्यू भी बतानी है। कंप्लीट क्यू आर कितना आएगा, ये क्यू आर, और ये यहाँ पर पी क्यू कितना आएगा, ये हमें इसमें बता के चलनी है। जैसे कि अभी तक मैं कंसीडर कर रही थी ना, मान लो ये 5 है तो ये भी 5 है, ये 7 है तो ये भी 7 है। तो हमें ऐसा करके दिखाना है कि वैल्यू हमारी क्या आएगी यहाँ पर। तो हम करते हैं अपने क्वेश्चन के शुरू। अब अगर r के कोऑर्डिनेट 4 6 है और अगर r के कोऑर्डिनेट -4 6 है, तो हम दोनों के अकॉर्डिंग वैल्यू निकाल के चलेंगे। किस किस की वैल्यू निकालनी है हमें, एक तो क्यू आर की निकालनी है, एक पी आर की निकालनी है। एक तो क्यू आर फाइंड करना है एंड दूसरा पी आर फाइंड करना है। क्यों करना है क्यू आर और पी आर, क्योंकि क्यू आर हमारा हो गया तो क्यू पी तो हम खुद ही बता देंगे, क्योंकि बोल रखा है ना इन्होंने इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, इसीलिए हमें ये बोल दिया इन्होंने, एक तो क्यू आर करना है और एक हमें कंप्लीट पी आर करना है। तो चलो करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। एक बार 4 6 वैल्यू के अकॉर्डिंग करते हैं कि 4 पॉइंट आर की वैल्यू क्या है जब 4 6। तो रखते हैं क्यू कितना है, क्यू की वैल्यू है 0 1 और आर की वैल्यू है 4 6। तो हम क्यू आर फाइंड कर देंगे। क्यू आर कितना आ जाएगा 4 - 0 यानी 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 यानी 5 का स्क्वायर। 4 स्क्वायर कितना हो गया 16 और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। अगर ऐड करेंगे तो 6 और 5 11 1 यानी 41, √41। ये वैल्यू आ गई हमारी किसकी, क्यू आर की। अब हमें निकालना है पी आर। पी आर भी कर लेते हैं। पी आर के लिए वैल्यू क्या होगी, पी के कोऑर्डिनेट क्या है 5 और -3, 5
-3 और आर के कोऑर्डिनेट क्या है, आर के ये हम लेके ही चल रहे हैं, ये हम आर के कोऑर्डिनेट लेके ही चले हैं 4 6। तो रखो वैल्यू यहाँ पर, यहाँ रख देती हूँ मैं, रूट ऑफ देखो 4 - 5 करेंगे तो कितना हुआ -1, -1 का स्क्वायर प्लस अब यहाँ करेंगे 6 -3 करना था ना और एक माइनस पहले से, यानी 6 + 3 कितना हो गया 9 का स्क्वायर। तो अब इसको करो 1 + 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81। तो वैल्यू कितनी आ गई हमारी यहाँ पर 81 और 1 82, रूट ऑफ 82। दोनों की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, कर दी है। एक क्यू आर की करनी थी, एक पी आर की करनी थी, लेकिन कब की हमने, जब हमारे आर के कोऑर्डिनेट 4 और 6 है। अब दूसरा केस और करते हैं, अगर हमारे आर के कोऑर्डिनेट 4 पॉइंट आर, अगर आर के कोऑर्डिनेट -4 और 6 है, -4 और 6 है, तो करो क्यू आर को करेंगे सबसे पहले हम क्यू क्यू के कोऑर्डिनेट कितने हैं 0 1 और आर के कोऑर्डिनेट हमारे क्या है -4 और 6। तो क्यू आर की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, क्यू आर लिख दो रूट ऑफ देखो -4 -0 तो -4 ही बचेगा, -4 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर, 6 - 1 किया तो 5 का स्क्वायर, तो 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25, कितनी वैल्यू आई रूट 41। ठीक है, तो मतलब क्यू आर की वैल्यू तो हमारी सेम आई है दोनों के लिए। अब हम किसकी ओर करनी है, हमें पी आर की। तो अगर हम पी आर के लिए करेंगे तो ये तो पी के कोऑर्डिनेट है, ये आर के है, पी के कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है 5 - 3 एंड आर के कोऑर्डिनेट हम क्या लेके चले हैं -4 और 6। तो बताओ पी आर कितना होगा यहाँ के लिए, रूट ऑफ देखो -4 -5, -4 और -5 कितना हो गया -9, -9 का स्क्वायर 6 -3 और एक माइनस पहले से है तो +3 हो जाएगा, यानी 9 स्क्वायर। ये कितना हो गया 81, 9 9 जा 81 और ये भी 9 9 जा 81, 81 और 81 क्या लिख सकते हैं हम, मैं इनको ऐड नहीं करूँगी, ऐड क्यों नहीं करूँगी, ऐड करूँगी फिर मुझे उसके फैक्टर करने पड़ेंगे। 81 81 कितनी बार है 2 बार, ठीक है 2 × 81 ऐसा लिख दिया मैंने। ठीक है, अब 81 का तो हम कंप्लीट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं ना, 9 होगा और 2 का हम नहीं निकाल सकते, इसीलिए √2 हो गया। तो यही हमें 4 वैल्यू फाइंड करनी थी, एक ये मतलब क्यू आर पी आर किसके लिए, जब हमारे आर के कोऑर्डिनेट 4 6 है। यहाँ पर भी क्यू आर और पी आर किसके लिए, जब आर के कोऑर्डिनेट -4 6 है। आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा आपको। अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्याम।